हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज क्लास रे आमे केमिस्ट्री आ गोटे न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ा। ठीक अच्छे। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ हूँ लेक्चर नंबर 1। तो ये आम फर्स्ट ऑफ ऑल आमर देखु केते टाइप्स रो केमिकल बॉन्ड रही, फिजिकल बॉन्ड रही, आम देखा कि आपण जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड रही से डिस्कस करवा, वन बाय वन आम आगु को बढ़ा। ठीक अच्छे। तो चलते आज क्लास को स्टार्ट करवा। तो देखो आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हम। ठीक अच्छे। आज क्लास रे आम पूरा डिटेल्स आयोनिक बॉन्ड विषय स्टडी करवा। क्या विषय स्टडी करवा? आयोनिक बॉन्ड विषय स्टडी करवा। तो आप क्लास टाक फर्स्ट रू नहीं पूरा लास्ट पर्यंत देखो। जदि आप आयोनिक बॉन्ड विषय जानते तथापि आपण क्लास को देखु, जहाद्वारा जदि आपर आयोनिक बॉन्ड रे किसी जिनस डाउट रही जाइए, ओके, से जिनसा आपर क्लीयर हो। तो चलते आज क्लास को स्टार्ट करवा। ताहले देखो फर्स्ट कथा आमर केमिकल बॉन्ड। अच्छा, तो बॉन्ड को जीवा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड को जीवा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पचारूँ गोटे क्वेश्चन कि बॉन्ड आम क्या कही था? ठीक ना नहीं? बॉन्ड आम क्या कही था? सपोज आम एटम कथा कौचे, एटम बा मॉलिक्यूल कथा कौचे। एटम मॉलिक्यूल आमर कौन आसे गोटे टर्म्स आसे दैट इज बॉन्डिंग। बुझी आसुची कि नहीं? सपोज मु एटम कथा भूली जाउची, आमे सपोज करंतु आमर रियल लाइफ को आसी जिबा। तो जेते बेला आमे रियल लाइफ को आसी जानती तो सेते बेला आमे देखितबा गोटिए मनीष आउ गोटे मनीष भितर अट्रैक्शन थाए। बुझी आसुतो जेमती आमे कहबा कि घरर आमर फैमिली मेंबर्स भितर कोन रहिछि, माँ पुओ भितर अट्रैक्शन रही। ठीक ना नहीं? भल पाइबा रही। से प्रकार आम जदि कहबा भाई भाई भितर, भाई भौणी भितर, समस्त भितर कौन रही ना निज निजर अट्रैक्शन रही। ठीक। अच्छा, तो सेटा को आम कहीपर कौन? सेटा को आम कहीपर गोटे बॉन्ड। तो बॉन्ड मीन्स बेसिकली कौन ना? बॉन्ड मीन्स हूँ गोटे एमतिया अट्रैक्शन बा आम कहीपर गोटे फीलिंग्स। बुझी आसुची? तो सही प्रकार जिते बड़े आम सपोज करूँ एटम्स पाखक आसी जाती कि मॉलिक्यूल्स पाखक आसी जाती, तो सेमानक भितर कौन फीलिंग्स आसो कि सेमानक भितर किसी फीलिंग्स आसबनी, ताहले कौन आसो? सेमानक भितर आसो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन आसो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। तो बॉन्ड माने होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गोटे अट्रैक्शन सेमानक भितर रही जाउची, से अट्रैक्शन टाको ही कहा जाए कौन? बॉन्ड कहा जाए। जेमती आपण माने मैग्नेट देखिथिबे, सपोज एटा होची गोटे मैग्नेट, एटा होची गोटे मैग्नेट। तो एटा होची नॉर्थ पोल, एटा होची साउथ पोल। तो आपण माने जानिथिबे नॉर्थ पोल साउथ पोल भितर कोन हेतै? परस्पर अट्रैक्शन हेतै। तो सही प्रकार जिते बड़े दीटा एटम्स की मोर देन टू एटम्स भितर कौन होता है ना अट्रैक्शन होता है। ठीक अच्छे। आम एटम्स नबा कि मॉलिक्यूल्स नबा से भितर जिते किसी भी अट्रैक्शन हम से आम कहवा कौन? बॉन्ड कहवा। ठीक। तो देखो यहाँ आप बॉन्ड दी प्रकार थाए, गोटे हूँ केमिकल बॉन्ड आउ गोटे हूँ फिजिकल बॉन्ड। बुझी आसले कि नहीं? केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड माने कौन? देखो जिते बड़े आम कौन सी केमिकल रिएक्शन करोचे, ठीक ना नहीं? केमिकल रिएक्शन समस्ते पढ़ी थे, समस्ते जानी थे। आम क्लास 10 रु केमिकल रिएक्शन विषय पढ़ी आसुचे। तो जिते बड़े आम कौन करुँच ना आम कौन करुँच रिएक्टेंट। सपोज करूँ मु दुईटा रिएक्टेंट नेली, एम को मिसेली, तो एम भितर कौन है ना केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन है कौन है ना ए गोटे न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। बुझी आसुची कि नहीं? न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो आम दीटा रिएक्टेंट नहीं, दीटा रिएक्टेंट को जिते आम मिसेले से गोटे प्रोडक्ट बाहर ताने कौन? से मिसीगले परस्पर सहित कौन हो गले? मिसीगले। तो मिसीगले माने कौन? से भितर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीगला। ठीक ना नहीं? जहाँ जो से कौन कले ना गोटे यहाँ सपोज हूँ ए, एटा हूँ बी। तो ए बी को अट्रैक्ट कला, बी ए को अट्रैक्ट कला, जहाँफल से मिसिकी कौन गले ना गोटे सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कले। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दैट इज केमिकल रिएक्शन जिते बड़े हुए से दीटा एटम्स भितर बा मॉलिक्यूल्स भितर जिते बॉन्डिंग बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसे, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आ जिते आमर फिजिकल चेंजेस होता है, जमती आम कही कौन ना सपोज करूँ वाटर रु आइस हवा कि आइस रु वाटर हवा। तो यहाँ हूँ कौन? गोटे फिजिकल चेंज। आम पुणी थे आमर जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होची से आम पुराना ऑब्जेक्ट को पाई पारुचे। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जिते फिजिकल चेंज होता है तो से कौन हुए ना से जो आप एटम्स भितर बॉन्डिंग टा थाए ताकू कहा जाए कौन? फिजिकल बॉन्ड कहा जाए। तो बॉन्ड बेसिकली हूँ आमर दी टाइप रो। बुझी आसला समस्त को? तो देखो आमर फर्स्ट डेफिनेशन रही बॉन्ड माने कौन? ठीक अच्छे। बॉन्ड माने कौन? तो देखो ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जमती मुझे कहली बॉन्ड माने हूँ गोटे सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold together the constituents atoms in a molecules। जदि आम गोटे मॉलिक्यूल्स नौचे, मॉलिक्यूल्स केमती फॉर्मेशन होता है?
बहुत सारा एटम्स मानकर कंबाइन फॉर्म रे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता तो से जो एटम्स गुड़ा को कंबाइन हेले केमती से माने गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा से माने बांधी हेकी रही ठीक ना नहीं अच्छा तो से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाको आमे कहतो कोन बॉन्ड कहतो जेमति कि आमे कहबा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 सिमिलरली आमे कहबा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड आमे कहि परिबा ठीक अछि तो से प्रकार आमे जिते भी सब दुनिया रे मॉलिक्यूल्स नबा सबुथरे कोन होछि ना किछि न किछि एटम्स आ गोटे एटम सहित कोन होछि बॉन्ड फॉर्मेशन करूचे दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन करूचे जेमति एठी आपण माने देखि पारबे ड्राइंग रे सपोज करंतु ब्लू कलर टा होछि गोटे एटम एंड रेड कलर टा होछि गोटे एटम दुईटा एटम भितर कोन होछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिछि जा जको सामान्य कोन होछि परस्पर सहित बाइंडिंग बा कंबाइन हेकी रहिछि एका संगे ठीक ना नहीं तो दिस इज बॉन्ड तो बॉन्ड विषय आपण माने बुझी गले वर्तमान देखंतु टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आमे जो केमिकल बॉन्ड पढिले केमिकल बॉन्ड टा होछि गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली जदि हमें मेनली कहबा मेनली होछि हमरो 3 टाइप्स रो बुझी आसला केते टाइप्स रो 3 टाइप्स रो गोटे होछि आयोनिक बॉन्ड गोटे होछि कोवेलेंट बॉन्ड आ गोटे होछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपण माने दीटा जानिथिबे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड विषय जानिथिबे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विषय आपण माने जानि नथिबे ठीक अछि देखंतु मु आपण मानकु कहि दोछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने कोन देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड विषय में डिस्कस करबा आज रे क्लास रे पूरा डिटेल्स रे तापर नेक्स्ट क्लास रे हम कोवेलेंट बॉन्ड विषय डिस्कस करबा बट मु आपण मन को ब्रीफली कहि दोछि आयोनिक बॉन्ड माने कोन देखंतु आयन माने आपण माने जानि छथि गोटे एटम हम पाखरे रहिछि सपोज ए एटम अनदर वन इज बी एटम तो ए एटम टा कोन कला ना इलेक्ट्रॉन लूज कला तो लूज करिया पड़े ये कोन हेगला प्लस चार्ज हेगला बी एटम टा कोन कला इलेक्ट्रॉन गेन कला तो गेन करिया पड़े ये कोन हेगला नेगेटिव चार्ज हेगला तो प्लस और माइनस भितर कौन हम बर्तमान अट्रैक्शन हम तो अट्रैक्शन टाको आम कहबा कौन दैट इज बॉन्ड तो एठी देखंतु गोटे आयन प्लस आयन आ गोटे होची नेगेटिव आयन माइनस आयन तो एमान को भितर अट्रैक्शन फोर्स आसिला सो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड बुझी आसिला सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड रे कोन हेते सपोज ए एटम रहिछि बी एटम रहिछि तो एमान को भितर जेतबेले कोन होय ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हेता तो शेयरिंग हे सरला फल रे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड तापरे नेक्स्ट होची कोन ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रो मु आपन को एग्जांपल दोछि देखंतु आमे जानि छे सियानाइड रे कोन हेते कार्बन एंड नाइट्रोजन भितर ट्रिपल बॉन्ड हेता ठीक अछि अच्छा तापरे देखंतु आइसोसियानाइड जो मु आपन को कहितली मने पकांतु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढितले आइसोसियानाइड तो आइसोसियानाइड रे आपन मन को देखंतु एनसी थाए दीटा जाक सीएन ही लिखा जाए बट यार स्ट्रक्चर जदि देखिबे टिके अलगा थाए कोन आइसोसियानाइड रे देखंतु गोटे एरो थाए आ दीटा अपन मानकर बॉन्डिंग थाए तो ए जो एरोटा रहिछि ए एरोटा को कहा जाए कोन ना देखंतु कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ए एरोटा माने कोन एरोटा होछि गोटे प्रकार बॉन्ड जोटा कि डायरेक्शनल बॉन्ड ठीक अछि डायरेक्शनल बॉन्ड माने कोन ना ए बॉन्ड रो डायरेक्शन रहिछि ठीक माने कोन ना ए जो नाइट्रोजन टा रहिछि नाइट्रोजन रे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा को से दोछि कार्बन को जाफडे कोन होछि ठीक गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होछि दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड टा को एरो माध्यम रे रिप्रेजेंट करा जाय बुझी आसला समस्त को तो हमर केमिकल बॉन्ड होछि केते टाइप रो केमिकल बॉन्ड होछि 3 टाइप्स रो गोटे आयोनिक बॉन्ड गोटे कोवेलेंट बॉन्ड एंड अनदर वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सिमिलरली जदि हम कहबा तापर फिजिकल बॉन्ड कथा जेमति मु कहली कि फिजिकल चेंज जतबेले हुए सेतबेले फिजिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुए तो फिजिकल बॉन्ड भी जनरली हमरो 3 टाइप्स रो होई थाए ठीक अछि गोटे होछि हाइड्रोजन बॉन्ड अनदर वन इज मेटालिक बॉन्ड एंड थर्ड वन इज वैन डर वाल्स फोर्सेस ठीक अछि तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस हमने होचंती फिजिकल बॉन्ड एंड एमानकर देखंतु बहुत ही अधिक एमानकर कोड न थाए ना एमानकर बहुत ही अधिक स्टेबिलिटी न थाए बा एमाने बहुत टाइम जाई के रही पारंते नाही काहे कि ना फिजिकल बॉन्ड तो फिजिकल बॉन्ड ऑफ कोर्स ब्रेक हे जाय ठीक अछि ओके तो बेसिकली हमको पढ़िया को पड़िबो कहा विषय रे ना हमको पढ़िया को पड़िबो केमिकल बॉन्ड विषय रे तो आज रे क्लास रे हम स्टडी करबा का को आयोनिक बॉन्ड को पूरा डिटेल्स रे स्टडी करबा ओके देखो तो ताहले हम पढ़िबो कोन आयोनिक बॉन्ड तो आयोनिक बॉन्ड को जिबा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल आयन माने कोन देखंतु मु आपन को वर्तमान टिके कहि दैथिली तो आयन्स माने हमें वर्तमान डिटेल्स रे डिस्कस करबा देखंतु आयन माने होची व्हेन एन एटम लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आयन ठीक अछि कोन कहला ना जेते बेले हम पाखरे गोटे एटम अछि से एटम ता जदी सपोज करंतु गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कोला किंबा गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कोला तो सेते बेले सेटा गोटे आयन फॉर्मेशन करे आयन माने होची सिंपल चार्ज आपण माने एति की मने रखंतु आयन माने चार्ज जोठ भी आयन वर्ड आसीबो ता माने जानि जबो कि सेठी किछि ना किछि चार्ज आसुची बुझि आसिला ओके
तो जमती कि सपोज करंतु मु एटी गोटे एटम्स नेली दैट इज एक्स होची मो पाखरे गोटे एटम तो देखंतु एक्स ऊपर वर्तमान किछि भी चार्ज अछि कि हमकु देखिया पय मिलुछि कि किछि भी चार्ज देखिया पय मिलुनी ठीक अच्छा ता माने कोन एक्स रे किछि चार्ज नाही कि एक्स रे ऑफ कोर्स चार्ज अछि कोन चार्ज अछि ना या पाखरे इलेक्ट्रॉन भी अछि या पाखरे प्रोटॉन भी अछि बट इलेक्ट्रॉन जेतिकी अछि प्रोटॉन सेतिकी अछि जेहेतु से माने समान परिमाण रे अछंती दी जनकर इफेक्ट को कोन करूछंती कैंसिल करूछंती जा फॉर रे एटा गोटे कोन होची ना एटा गोटे न्यूट्रल एटम फॉर्मेशन करूची तो एक्स ता होची गोटे कोन ना न्यूट्रल एटम बुझी आसिला अच्छा तो ये जो न्यूट्रल एटम टा रही वर्तमान ये न्यूट्रल एटम टा जिते कौन कर ना गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर सपोज करंतु एक्स एटम टा गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़ीदेला तो जिते सी गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़ीदेव बाहर करदेव तो से कौन हो जीटा टोटाल इलेक्ट्रॉन थिला से इलेक्ट्रॉन रु गोटे इलेक्ट्रॉन कमी जीवो बट प्रोटॉन तो सेतिकी अछि ठीक ना नहीं प्रोटॉन सेतिकी अछि तो इलेक्ट्रॉन वर्तमान कौन हो गला इलेक्ट्रॉन सपोज करंतु जेतिकी भी थिला सेतर गोटे इलेक्ट्रॉन पळै गला तो E-1 हो गला तो वर्तमान देखंतु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान हबो कि समान हबो नाही प्रोटॉन अधिका हे जिवो इलेक्ट्रॉन कम हे जिवो बुझी आसला तो जेहेतु प्रोटॉन अधिका हे जाउची ता माने एई एक्स एटम ता वर्तमान को चार्ज रो हे जिवो एक्स एटम ता वर्तमान प्लस चार्ज रो हे जिवो काहे कि प्रोटॉन हेता हमरो प्लस चार्ज बुझी आसला बहुत ही सिंपल जिंस तापरे नेक्स्ट होची सपोज करंतु एक्स एटम ता इलेक्ट्रॉन लूज न करी कि इलेक्ट्रॉन से गेन करि थांता बुझी आसला कि नै गेन कर थांता माने कोन ना इलेक्ट्रॉन से नै थांता सपोज करंतु ताकू जे कोनसी उपाय रे कोठो भी गोटे इलेक्ट्रॉन मिली गला तो एक्स एटम ता रहिची ठीक ना नै एक्स एटम हमरो न्यूट्रल थिला तो ताकू गोटे इलेक्ट्रॉन सपोज करंतु मिली गला तो जते बेले ताकू गोटे इलेक्ट्रॉन मिली गला फर्स्ट रु कोन थिला प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन समान थिला तो गोटे इलेक्ट्रॉन ताकू वर्तमान मिली गला तो गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड हे जिवो तो ऐड हे गले ता पाखरे इलेक्ट्रॉन वर्तमान केते हे गला E+1 हे गला तो वर्तमान मते कहंतु प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन समान हबो कि समान हबो नाही तो अधिका किए हे जिवो अधिका हे जिवो इलेक्ट्रॉन कम किए हे जिवो कम हे जिवो प्रोटॉन अच्छा जदी इलेक्ट्रॉन अधिका हे गला तो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज कोन नेगेटिव चार्ज ता माने हमें कहि परिबा कि x ता वर्तमान कोन हे जिवो नेगेटिव चार्ज रो हे जिवो बुझी आसला नै ता माने जते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन कोन करूची गोटे एटम कोन करूची इलेक्ट्रॉन लूज करूची सेते बेले से पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होची जते बेले गोटे एटम इलेक्ट्रॉन गेन करूची सेते बेले से नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होची तो देखंतु ए जो पॉजिटिव चार्ज ता रहला पॉजिटिव चार्ज को कहा जाय कोन कैटायन कहा जाय एंड नेगेटिव चार्ज को कहा जाय कोन आनायन कहा जाय तो हमें केमती माने रखिबा कि कैटायन को पॉजिटिव चार्ज कहा जाय आनायन को नेगेटिव चार्ज कहा जाय तो एथिरे कंफ्यूजन न होबा पई देखंतु आनायन जो रहिची ANION याको हमें रीड केमती करबा देखंतु AN फॉर कोन रीड करबा नेगेटिव ए नेगेटिव आयन बुझी आसले कि नै आनायन माने होची ए नेगेटिव आयन जदी एमती रीड करबा तो आनायन ता हे गला जदी नेगेटिव चार्ज ताले कैटायन ता कोन हबो पॉजिटिव चार्ज हबो दिस इज द ट्रिक तो ए ट्रिक रे हम कोन करि परिबा आनायन एंड कैटायन रो कंफ्यूजन को दूर करि परिबा बुझी आसला ओके तो एति के बुझी आसी गला कि आयन माने कोन वर्तमान देखतु आयोनिक बॉन्ड हमें कहा को कहतो ठीक कोन कहूची डेफिनेशन such compounds which are formed by the transference of one or more electron from one atom to other are called ionic compound and the type of bond between them is called ionic bond तो कौन कहले बहुत सिंपल जिंस लिखाई से देखंतु तो देखंतु कौन कहले such compounds which are formed by the transference of one or more electron तो एमितिया कंपाउंड जोटा की फॉर्मेशन हेता है केमती फॉर्मेशन हेता है बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा फॉर्मेशन हेता है कहारो ट्रांसफर द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा ठीक अछि फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम ठीक अछि गोटे एटम कोन करिवो आ गोटे एटम्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिवो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेबा फल रे गोटे कोन हे जिवो पॉजिटिव चार्ज हे जिवो गोटे नेगेटिव चार्ज हे जिवो तो जते बेले सेमान को भीतर कोन हबो ना गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन हबो तो सेही कंपाउंड को हमें कहतो कोन आयोनिक कंपाउंड कहतो काहे कि ना आयन्स रो से कंपाउंड फॉर्मेशन हिची सो दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड एंड से आयोनिक कंपाउंड रे जो आपण मानकर बॉन्ड टा बनिबो कहा भीतर ना देखंतु गोटे एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कला आ गोटे एटम को तो जते बेले गोटे एटम आ गोटे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करबो तो गोटे पॉजिटिव चार्ज हबो आ गोटे नेगेटिव चार्ज हबो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज भीतर कोन हबो गोटे बॉन्ड बनिबो ठीक ना नै बॉन्ड माने होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो तो से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा को हम कहतो कोन आयोनिक बॉन्ड
तो आयनिक बॉन्ड ताहले आमे कोन देखिले आयनिक बॉन्ड आमे देखिले कि सपोज करंतु गोटे एटम हम पाखरे ए अछि गोटे एटम हम पाखरे बी अछि तो ए एटम कोन कला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कला बी एटम को तो ए एटम जतबे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कला तो ए हे गला पॉजिटिव चार्ज बी हे गला नेगेटिव चार्ज तो एमाने मिसी की सपोज करंतु ए बी एटम गोटे ए बी कंपाउंड गोटे फॉर्मेशन कले तो जो ए बी कंपाउंड रे ए और बी भितर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कौन आयोनिक बॉन्ड बुझी आसला सो आयोनिक बॉन्ड आमे कहा को कहता ना देखंतु आयोनिक एटम्स बा आयन्स आमे कहता जहाँ को आयन्स मध्य जेतबेले कोन हेते ना गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आस्ते दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अच्छा तो यार गोटे आमे एग्जांपल नेबा एग्जांपल देखंतु सपोज करंतु आमे कहबा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमर खाइबा लुण होची खाइबा लुण जो फॉर्मेशन हेता सेथिरे केमते हमर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होची देखंतु सपोज करंतु आमे नेले कोन ना सोडियम क्लोराइड नेले तो एथिरे हमर दुईटा एटम रहिची गोटे होची सोडियम आ गोटे होची क्लोरीन तो सोडियम कथा जतबे आमे कहबा सोडियम रो एटॉमिक नंबर होची केते Z होची 11 तो सोडियम रो एटॉमिक नंबर जदी 11 हे गला तो एटॉमिक नंबर कहा को रिप्रेजेंट करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन को सो दैट मींस आमे कहि परबा ताले सोडियम रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे जो 11 प्रोटॉन भी हे जो 11 एंड यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हो देखंतु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ताले यार हे जो 1s2 2s2 2p6 3s1 हे गला बुझी आसला सो एटा हे गला यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो यार आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टा कोटा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टा होची 3s ऑर्बिटल तो 3s ऑर्बिटल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिची गोटे इलेक्ट्रॉन रहिची सो दैट मींस मु कहि परबी ताले सोडियम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची केते गोटिए ठीक तो सोडियम रो जदी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोटिए तो सोडियम एटम वर्तमान देखंतु से सबु बेले चाहिबो कि से स्टेबल स्टेट को आसी जिवो ठीक ना नहीं स्टेबल स्टेट माने कोन ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आसी तो देखंतु सोडियम पाखरे किए रहिची सोडियम पाखरे रहिची सोडियम होची एटॉमिक नंबर 11 तो सोडियम रो पछरे रहिची के सोडियम रो पछरे रहिची नियोन नियोन रो एटॉमिक नंबर होची 10 और नियोन टा होची गोटे नोबल गैस बुझी आसिला तो सोडियम सब बेले चाहिबो कि नियोन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करिवा पई ता माने नियोन जगह को आसीबा पई चाहिबो से सब बेले काहे के चाहिबो काहे कि ना से सब बेले चाहिबो कि से सब बेले स्टेबल स्टेट को आसी जाऊ ठीक ना नहीं स्टेबल स्टेट को आसी जाऊ तो सोडियम टा निज स्टेबल स्टेट को आसीबा पाई देखंतु ताको कोन करिया को पड़िबो ऑक्टेट को फुलफिल करिया को पड़िबो ऑक्टेट माने कोन ना देखंतु गोटे हमरो ऑर्बिट थाए ऑर्बिट भितरे 8टा इलेक्ट्रॉन रही परिबो ठीक ना नहीं हमें एटा जानि छे अच्छा तो जदी 8टा इलेक्ट्रॉन रही परिबो तो ताहले सोडियम रो देखंतु आउटर मोस्ट सेल रे केतटा रहिची गोटे इलेक्ट्रॉन रहिची ता माने ताको आ केतटा इलेक्ट्रॉन दरकार आ ताको 7टा इलेक्ट्रॉन दरकार तो से 7टा इलेक्ट्रॉन नेबाटा बेसी पसंद करिवो ना गोटे इलेक्ट्रॉन छाडीबाटा बेसी पसंद करिवो देखंतु 7टा इलेक्ट्रॉन से जदी कहिवो कि 7टा इलेक्ट्रॉन नेबी तो 7टा इलेक्ट्रॉन पय ताको 7टा एटम्स दरकार जे कि ताको गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन देबे तो एमतिया एक्चुअली पॉसिबल कि एक्चुअली एमती पॉसिबल हे परिबो नाही ठीक अछि काहे कि ना ताको बहुत सारा एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ जाउची तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से पाइबो को ठीक तो ताठो बेटर हबो कि से कहबो कि ता पाखरे जो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि से गोटे इलेक्ट्रॉन को छाडी देबो ठीक ना नहीं तो सोडियम कोन करिवो ताहले गोटे इलेक्ट्रॉन को छाडीबाटा बेसी पसंद करिवो ठीक अच्छा तापरे आसी गले कोन क्लोरीन क्लोरीन कथा जदी कहबा क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर होची केते 17 तो या पाखरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केते होची 17 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन केते होची 17 तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जदी हम देखिबा यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बुझेसला ओके तो एठी जदी हमें कहबा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यार कोन 3s एंड 3p बुझेसले कि नै आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होची 3s एंड 3p ता माने यार आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते अछि देखंतु 2 5 7टा इलेक्ट्रॉन अछि जदी 7टा इलेक्ट्रॉन अछि तो याकू ऑक्टेट फुलफिल करिया पय आ केते इलेक्ट्रॉन दरकार गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार ता माने क्लोरीन 7टा इलेक्ट्रॉन अछि ता बकरे से आउ जदी गोटे इलेक्ट्रॉन ताको मिल जाउछि ताहले से ऑक्टेट फुलफिल हे जबो एंड से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन पाखो को पहुंची जिवो ठीक ना नहीं आर्गन रो कॉन्फ़िगरेशन को पहुंची जिवो तो ताहले एई केस रे क्लोरीन 7टा इलेक्ट्रॉन लूज करिया पय चाहबो ना गोटे इलेक्ट्रॉन नबा पय चाहबो गोटे इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स नेबा पय चाहबो ताको गोटे इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जिवो जा फॉर कि से कोन करि परिबो देखंतु नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को जाई परिबो तो एठी जदी हमें देखिबा सोडियम कोन चाहूची सोडियम चाहूची कि से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर दबो क्लोरीन कोन चाहूची क्लोरीन चाहूची कि मते गोटे इलेक्ट्रॉन मिल जाऊ तो एमानक भितर कोन हबो ताहले एमानक भितर वर्तमान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हबो ठीक ना नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केमती हबो देखंतु सोडियम पगर थिला 281 इलेक्ट्रॉन 11टा
क्लोरीन पाखरे थिला 287 दैट मींस 17 टा इलेक्ट्रॉन थिला तो सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन या को देई देला तो देई देला फल रे सोडियम वर्तमान हे गला Na+ चार्ज दैट मींस या पाखरे हे गला 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स हे गला एंड क्लोरीन पाखरे हे गला माइनस चार्ज दैट इज 288 इलेक्ट्रॉन हे गला 18 टा इलेक्ट्रॉन हे गला ठीक तो सोडियम हे गला वर्तमान प्लस चार्ज क्लोरीन हे गला वर्तमान माइनस चार्ज तो एमान को भीतर कौन हम वर्तमान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी जबो ठीक ना नहीं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दैट इज ऑपोजिट चार्ज परस्पर को अट्रैक्ट करिवे तो अट्रैक्ट करबा फॉरडे कौन फॉर्मेशन हबो दैट इज इनिशियल फॉर्मेशन हबो जदी आपण माने फिगर टा देखि परतो देखो सोडियम होची ब्लू वाला कलर टा एंड क्लोरीन होची रेड कलर तो जते बेले एमाने कौन करिवे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिवे तो सेते बेले पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड आनायन भीतर ए प्रकार किछि आपण मन को डॉट 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 लाइन देखिया पे मिलबे डॉट डॉट लाइन टा कोन नै डॉट डॉट लाइन टा होची फोर्स अट्रैक्शन लाइन ठीक अछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइंस तो ए भले समान को भीतर कोन हेते ना किछि अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हेते आ एटा को ही हमें कहतो कोन आयोनिक बॉन्ड बुझि आसला तो सोडियम क्लोराइड भीतर हमें कोन देखले ताले सोडियम क्लोराइड भीतर को बॉन्ड फॉर्मेशन हैला ना आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हैला तो से प्रकार आमे जदी आउ गोटे एग्जांपल देखिबा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होची CaCl2 अच्छा तो एठी जदी आमे देखिबा एठी भी हम पाखरे दीटा एटम होची गोटे होची कैल्शियम आ गोटे होची क्लोरीन तो कैल्शियम रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सॉरी एटॉमिक नंबर जदी कहबा कैल्शियम रो एटॉमिक नंबर होची 20 ता माने या पाखरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदी कहबा 20 टा अछि तो 20 टा इलेक्ट्रॉन को जदी आमे अरेंज करबा 2882 ए प्रकार किछि आसीबो ठीक ना नै तो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदी हमें बनेबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो ये प्रकार आसीबो ठीक अफबा प्रिंसिपल अनुसार जदी हमें देखिबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ए टाइप रा आसीबो तापरे क्लोरीन कथा जदी कहबा क्लोरीन तो हमें जानि छी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वर्तमान 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 तो देखंतु कैल्शियम रो आउटर मोस्ट सेल टा होची कोन 4s तो 4s पाखरे केते इलेक्ट्रॉन अछि दुटा इलेक्ट्रॉन अछि कैल्शियम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हे गेला केते 2 हे गेला क्लोरीन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हे गेला केते 7 हे गेला तो वर्तमान देखंतु कैल्शियम को आउ 6 टा इलेक्ट्रॉन दरकार कैल्शियम को केते दरकार आउ 6 टा इलेक्ट्रॉन दरकार जा फॉल्ड से कोन हे परिबो जा फॉल्ड से एठी आपण मानकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आसी परिबो क्लोरीन को गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आसीबा पई तो देखंतु याकू 6टा इलेक्ट्रॉन मिलेबा कष्टकर तो ये कोन करबो ना 2टा इलेक्ट्रॉन को छाडीबाटा अधिक प्रेफर करबो तो 2टा इलेक्ट्रॉन छाडी देले से आर्गन रो कॉन्फ़िगरेशन को आसीबो बुझि आछि कि नै तो से कोन चाहबो ना 2टा इलेक्ट्रॉन को से लूज कर देबो आ से कोन करबो ताहले से क्लोरीन को कहबो कि 2टा क्लोरीन आसी जाओ एंड 2टा क्लोरीन कोन करबो गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन नै जबो जा फॉर से माने भी खुश ये भी खुश ठीक तो एठी ताले कोन कले कैल्शियम रो जो 2टा इलेक्ट्रॉन रही छि देखो ए जो क्रॉस गुडा रही छि क्रॉस गुडा कहउछि इलेक्ट्रॉन तो 2टा इलेक्ट्रॉन से 2टा क्लोरीन को दे देला तो 2टा क्लोरीन को जत्ता बेले दे देला तो या पाखरु केतेटा इलेक्ट्रॉन पळे गेला कैल्शियम पाखरु 2टा पळे गेला अच्छा जदी 2टा पळे गेला ता माने या पाखरे वर्तमान केते चार्ज हे जिवो या पाखरे 2+ चार्ज हे जिवो ठीक अछि 2टा अधिक प्लस चार्ज हे जिवो काहे कि देखंतु एक्सप्लेन करूछि कैल्शियम पाखरे थिला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन समान थिला बुझि आसला तो वर्तमान देखंतु एठी कोन हे गल ना इलेक्ट्रॉन से 2टा छाडी देला तो जते बेले 2टा इलेक्ट्रॉन छाडी देला तो एठी कोन हे जिवो -2 हे जिवो तो इलेक्ट्रॉन 2टा कमी गला तो e -2 इलेक्ट्रॉन हे गला या पाखरे वर्तमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या समान नाही ठीक अछि तो प्रोटॉन केतटा अधिक अछि प्रोटॉन आपण मानकर 2टा अधिक अछि इलेक्ट्रॉन तुलना ना ठीक अछि इलेक्ट्रॉन जतिकिटा भी अछि ता थारु प्रोटॉन केतटा अधिक अछि 2टा अधिक अछि ता माने एठी हमें कहि परिबा कोन ना प्लस चार्ज आपण मानकर केतटा अधिक अछि 2टा अधिक अछि तो सेट में एठी कोन हे जिवो कैल्शियम टा 2+ चार्ज रो हे जिवो ठीक अछि सो कैल्शियम कोन हेला 2+ चार्ज हे गेला एंड क्लोरीन माइनस माइनस हे गेला तो जेहेतु 2टा क्लोरीन अछि एंड कैल्शियम 2+ चार्ज अछि तो एमाने मिसी की कोन फॉर्मेशन करिवे CaCl2 फॉर्मेशन करिवे सो दैट मींस जदि हमें देखिबा एठी ताले किछि ए टाइप रो स्ट्रक्चर एठी हमकु देखिया पय मिलिबो ठीक कैल्शियम सेंट्रल एटम होबो एंड तार दी पाखरे रहिबे कोन गोटे क्लोरीन आ गोटे क्लोरीन एंड एमानको भितरे किछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो बुझि आसला सो एटा हे जबो ताले कोन ना एमानको भितरे गोटे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होछि अच्छा तापर गोटे छोटिया कांसेप्ट रहिछि दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ठीक तो देखंतु सोडियम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते थिला गोटे इलेक्ट्रॉन थिला एंड से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करथला ता माने यार इलेक्ट्रोवैलेंसी केते हे जबो 1 हे जबो
ठीक से प्रकार जदि आम कैल्शियम कथा कहबा कैल्शियम पाखरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दीटा थिला एंड से दीटा इलेक्ट्रॉन को लूज करूतला ठीक अछि सो कैल्शियम रो ताले इलेक्ट्रोवैलेंसी केते हिजबो 2 हिजबो तो बेले बेले कोन करे क्वेश्चन आपन को इलेक्ट्रोवैलेंसी केते अछि पचार दिया जाय ठीक अछि इलेक्ट्रोवैलेंसी माने तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते अछि सेटा को काजे कोन इलेक्ट्रोवैलेंसी बुझि आसिला ओके सो दैट मींस एटा हिजबो तार इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 एंड 2 तापर नेक्स्ट होची कोन देखंतु हमें देखिले कोन ना सॉरी आयनिक बॉन्ड हमरो जो फॉर्मेशन एटी हैला हमें देखिले कोन ना गोटे एटम इलेक्ट्रॉन लूज करूची सेटा कैटायन फॉर्मेशन होची आ गोटे इलेक्ट्रॉन कोन होची ना आपण को इलेक्ट्रॉन गेन करूची एंड एनायन फॉर्मेशन होची तापर एटा कैटायन एंड एटा एनायन फॉर्मेशन हेई साला परे दीटा मिसी की कोन फॉर्मेशन करूछथि आपण मानकर क्रिस्टल फॉर्मेशन करूछथि बा हमें कहि परिबा कंपाउंड फॉर्मेशन करूछथि बुझि आसिला तो कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबा पई कोन कोन कंडीशन आपण मानकर नेसेसरी अछि देखंतु गोटे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हवा पई आयनिक बॉन्ड माने कोन आयनिक बॉन्ड माने होची आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड आसीबो ताहाले सिना आयनिक बॉन्ड आसी परिबो ठीक अच्छा तो से आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हवा पे हमको कौन कौन एक्चुअली कंडीशन दरकार देखो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हवा पे फर्स्ट हमरो कंडीशन दरकार कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेप होची एटा कि गोटे कैटायन फॉर्मेशन हो प्लस चार्ज फॉर्मेशन हो सेकंड कोन फॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायन फॉर्मेशन हो इलेक्ट्रॉन गेन द्वारा तापर थर्ड जिंस होची कि से जो कैटायन फॉर्मेशन हितबो एनायन फॉर्मेशन हितबो दीटा मिसी की कोन बनिबे क्रिस्टल लैटिस बनिबे क्रिस्टल लैटिस माने कोन ना देखो क्रिस्टल माने मु आपन को ऑलरेडी कहि सरछि जानते आपन माने देखो एगुडा को जत्ते बेले कोन हेबे ना गोटिए स्ट्रक्चर रे फॉर्म हेगी रहिबे ठीक अछि देखो जो आपन मान को आयन गुडा को रहले सेडा को जत्ते बेले गोटिए पैक्ड फॉर्म रे गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रे रहबे दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फॉर्म ठीक अछि क्रिस्टल लैटिस जेमति चीनी टा आपन माने देखि देबे चीनी लूणो ये सब आपन को केमतिया फॉर्म रे थाय ना देखो चीनी गुडा को देखितबे गोटे छोटे बॉक्स टाइप रो स्क्वायर बॉक्स जेमति थाय सेटा को क्वाजे कोन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म क्वाजे ठीक अछि से माने कोन करंती माने क्रिस्टल फॉर्मेशन करंती आयनिक कंपाउंड गुडा को बा आयन्स गुडा को माने क्रिस्टल फॉर्मेशन करंती तापर सेटा आपन मान को गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन हे जे बुझि आसला तो सेतरे हमें कोन देखिया को पाइले ना आयनिक बॉन्ड देखिया को पाइले तो ए तीनटा कंडीशन जते बेले फुलफिल हेबो तो सेते बेले आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हेते अच्छा तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होची तो एथिरे आपण मान को किछि ने किछि एनर्जी इनक्लूड रहै छी तो वर्तमान हमें देखिबा मेन जिंस आपण मान को आयनिक बॉन्ड ता जते बेले फॉर्मेशन होची बा आयनिक कंपाउंड जते बेले फॉर्मेशन होची तो सेते बेले जो एनर्जी आपण मान को इनक्लूड होची तो से एनर्जी टा को हमें केमती कैलकुलेट करबा ठीक तो हमर नेक्स्ट जिंस होची कोन एनर्जी कंसीडरेशन हमें एनर्जी विषय रे वर्तमान स्टडी करबा तो समस्त हेडिंग दे दियंतु कोन एनर्जी consideration for the formation and stability of ionic bond ठीक अछि कोन कहला एनर्जी कंसीडरेशन फॉर द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड तो जदि हमें गोटे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करूछंती तो से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबा पय हमकु केते अमाउंट रो एनर्जी लागुची तापरे से आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हे साला परे सेटा केते स्टेबल हे कि रहउची ठीक ना नहीं केते स्ट्रांग हे कि रहउची से जिंसोटा भी हमें कैलकुलेट करि परिबा बाय एनर्जी कंसीडरेशन ठीक अछि एनर्जी कैलकुलेट करले हमें सेहितरो ही जानि परिबा कि सेतरे केते एनर्जी लागुची एंड सेटा केते स्टेबल हे परिबो ठीक अच्छा तो स्टेबिलिटी को जिबा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनर्जी विषय स्टडी करबा तापर हमें स्टेबिलिटी को जिबा गोटे मु छोटी एग्जांपल देबी से एग्जांपल माध्यम रे आपण माने स्टेबिलिटी को बुझी जिबे आउ केबे भी आपण मान को देखंतु सेही एग्जांपल टा जते पर्यंत आपण मान को मने थिबो आपण माने स्टेबिलिटी को केबे भी भूल करिवे नाही ठीक अछि देखंतु फर्स्ट हमें एनर्जी कंसीडरेशन पढी दबा देखंतु कंसीडर
द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आम जो सोडियम क्लोराइड बनइले से ही आम एनर्जी कैलकुलेट करबा कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आम कौन करबा वर्तमान सोडियम क्लोराइड रो फॉर्मेशन को कंसीडर करबा एंड सेतरे केते एनर्जी आपनको लागुची सेटा आम कैलकुलेट करबा तो फर्स्ट आपनकर एनर्जी लगी थाए कोन दैट इज एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन ठीक अछि एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन जहाँ को आम कैपिटल एस द्वारा डिनोट करथु तो देखो एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन माने कौन एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन माने होची दिस इज द एनर्जी required this is the energy required to change a solid sodium into the gaseous state ठीक तो से कौन कहले देखो एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन माने होची गोटे टाइप रो एनर्जी जोटा कि हमको दरकार होता कौन ना जो आमर सॉलिड स्टेट रे सोडियम टा रही ताकू हमको गैसेस स्टेट रे फर्स्ट ऑफ ऑल आनिया को पड़िबो काहे कि ना देखो सोडियम कौन करिवो इलेक्ट्रॉन लूज करिवो एंड सेटा से इलेक्ट्रॉन केतेबेले लूज करि परबो जेतेबेले से गैसियस स्टेट को आसीबो दैट मींस जेतेबेले से फ्री स्टेट रे हेजबो काहे कि ना सॉलिड स्टेट माने क्रिस्टल फॉर्म रे थिबो तो से क्रिस्टल फॉर्म रे जेतेबेले थिबो बाइंडिंग फोर्स द्वारा जेतेबेले बाइंड हेकी थिबो तो सेतेबेले से इलेक्ट्रॉन लूज करि परिबो नाही तो इलेक्ट्रॉन लूज करिया पई ताको प्रथमे फ्री हेबा को पड़िबो तो जेतेबेले से फ्री हेजबो सेतेबेले से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करि परिबो तो फर्स्ट ताको कोन दरकार एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन दरकार दैट इज सॉलिड स्टेट रे थिले फर्स्ट ऑफ ऑल ताको हमको गैसेस स्टेट को आनिया को पड़िबो जेमति कि हमें एठी लिखि परिबा कोन ना सोडियम हमरो थिला को स्टेट रे सॉलिड स्टेट रे थिला ताको हमें कोन करबा एनर्जी किछि दबा से एनर्जी टाको कहा जाय कोन एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन सपोज करंतु सोडियम क्षेत्र रे हमको दरकार हेतै केते ना सोडियम क्षेत्र रे आपण मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम सॉलिड स्टेट रो गैसेस स्टेट को आनिया पई हमको 108.5 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार हेते तो एनर्जी टा हम कैलकुलेट केमति करले ना ए एनर्जी टा आपण मानकर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा जाय छी ओके तो सेटा कोन हे जबो वर्तमान गैसेस स्टेट रे फॉर्मेशन हे जबो तो एटा हेगला फर्स्ट एनर्जी जोटा कि हमको दरकार पड़ी थाए जेतेबेले आयनिक बॉन्ड हमें फॉर्मेशन करतो तापरे सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी तो डिसोसिएशन एनर्जी को हमें कैपिटल डी द्वारा डिनोट करतो डिसोसिएशन एनर्जी माने कोन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मु लिखि दोची तापरे एक्सप्लेन करबी इट इज द अमाउंट of energy required to dissociate chlorine molecule into chlorine atom तामने से कौन कहला डिसोसिएशन एनर्जी टा होची से एनर्जी जोटा कि क्लोरीन एटम को डिसोसिएट करिया पई दरकार हेते ठीक अछि क्लोरीन एटम को डिसोसिएट करिया पई माने कोन देखो क्लोरीन एटम टा होची हमरो गैसेस स्टेट रे थाए तो गैसेस एटम गुडा को सब बेले कोन थांती ना से माने मॉलिक्यूल बने की थांती ठीक अछि दैट मींस Cl2 फॉर्म रे से थिबो सब बेले दीटा क्लोरीन कंबाइन हे की थांती तो आमको दरकार कौन आमको सोडियम एंड क्लोरीन दरकार ठीक अच्छे सोडियम क्लोराइड दरकार सोडियम क्लोराइड माने एठी आमको कौन दरकार एठी आमको क्लोरीन मॉलिक्यूल टाको भांगी कि आमको गोटे क्लोरीन एटम दरकार ता माने कौन ना क्लोरीन मॉलिक्यूल को आमको भांगिया को पड़िबो तो भांगिया पय आमको कौन दरकार किछि रे किछि एनर्जी लगिया को पड़िबो तो से एनर्जी टाको कहा जाय कौन डिसोसिएशन एनर्जी बुझि आसिला ता माने क्लोरीन को हमको कौन करिया को पड़िबो डिसोसिएट करिया को पड़िबो तो सेति पय हमको जो एनर्जी टा दरकार से एनर्जी टा को कहा जाय कोन डिसोसिएशन एनर्जी तो फर्स्ट एनर्जी दरकार हमको सब्लिमेशन सेकंड एनर्जी दरकार हमको डिसोसिएशन एनर्जी ता माने मो एठी कहि परबी कोन हाफ Cl2 क्लोरीन को मते हाफ करिया को पड़िबो तो सेति पय मते एनर्जी लगिया को पड़िबो से एनर्जी रो परिमाण टा होची 121.5 किलो जूल
जहाँ फल यहाँ कौन हो क्लोरीन एटम फॉर्मेशन हो जोटा कि गैसेस स्टेट रे थाए बुझी आसला ओके। तो आम पाईगले सेकेंड एनर्जी आमको जोटा दरकार दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तापर थर्ड आमको एनर्जी दरकार कौन आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन दरकार आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो या लिखा जाए कौन लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी माने मु आपन मन को ऑलरेडी कहि सारछि कोठी कहली देखो मु आपन मन को जो पढ़ाई नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मु आपन को आयनाइजेशन एंथैल्पी विषय कहिसी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी माने कौन पुणी थर मु कहि दोची आयनाइजेशन एंथैल्पी माने होची गोटे एटम्स रु इलेक्ट्रॉन लूज करया पई आमको जेतिकी एनर्जी लगे को पड़ी थाए ताको कहा जाए कौन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आम इलेक्ट्रॉन को एटम रू बाहर करने चाहूचे आम सोडियम एटम रू बाहर करने चाहूचे। तो सोडियम को फर्स्ट आम देते कौन सोडियम को आम फर्स्ट सब्लिमेशन एनर्जी देते। तो सब्लिमेशन एनर्जी कौन कला ताको सॉलिड स्टेट रू गैसेस स्टेट रे कन्वर्ट कला। बर्तमान से गैसेस सोडियम एटम रू आम कौन करबा इलेक्ट्रॉन लूज करवा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने आमको देवाई पड़ो नेक्स्ट एनर्जी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी आमर सब बड़े कौन थाए लो थाए ठीक अच्छे। ता माने आमे जिते कम परिमाण रो दबा सेते आमर अधिक भल होता है ठीक। तो लो कहीं देखो तो फर्स्ट मु गोटे एग्जांपल दउची तापर मु आपन मन को आयनाइजेशन एंथैल्पी रो डेफिनेशन लिखि देबी। देखो सपोज एठी गोटे आमर कंपनी रहिची एठी गोटे कोन रहिची गोटे कंपनी रहिची बुझी आसला। तो ये गोटे लोक रही ठीक अच्छे आपण मैंने निज निज को एज्यूम करनियंतु कि एटा गोटे कंपनी भल कंपनी एटा ठीक अच्छे एठी गोटे आपण मैंने रही बुझी आसला ओके। तो कंपनी कौन कला किछि दिन पर किछि स्टॉक बाहर कला ठीक अच्छे किछि स्टॉक बाहर कला जो स्टॉक को कि सी चाहिए कि बिक्री करी मार्केट रे ठीक। तो आपण मान पाखे सपोज करंतु पैसा अच्छी तो आपण मैंने कौन करेंगे से स्टॉक रे पैसा इन्वेस्ट करेंगे ठीक ना नहीं स्टॉक मार्केट बा म्यूचुअल फंड रे जमती पैसा इन्वेस्ट करा जाए से जिनसटा ठीक। तो ये आपण मैंने कौन कले ये आपण मैंने गले से स्टॉक किनिबा पई गले। तो आपण मैंने स्टॉक टे केते बेले किनिया पई पसंद करेंगे स्टॉक टे सेते बेले किनिया पई पसंद करेंगे जेते बेले कि स्टॉक रो प्राइस सबुठारु कम थिबो सबुठारु जेतेबेले दाम कम थिबो सेतेबेले किनिया पई पसंद करिवे ना जेतेबेले सबुठारु अधिक रेट रे बिक्री होतबो सेतेबेले किनिया पई पसंद करिवे जेतेबेले सबुठारु कम दाम रे बिक्री होतबो सेतेबेले किनिया पई पसंद करिवे ठीक रे नहीं। ता माने आमे जदी गोटे एटम नैछे से एटम रे आमे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करिया पई चाहूछे कोन चाहूछे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करिया पई चाहूछे। तो आम आयनिक बॉन्ड टा फॉर्मेशन करिया पई केते बेले पसंद करबा जेते बेले कि हमको कम एनर्जी देबा पई पड़िबो कम एनर्जी देबा बट अधिक हमको लाभ मिलिबो ठीक ना नहीं सेही केस रे हम कोन करबा आयनिक बॉन्ड क्रिएट करिया पई चेष्टा करबा ठीक। तो सिमिलरली एठी जो हमरो रहिछि सोडियम एटम तो सोडियम एटम रो कोन हेतबो दरकार जो आयनाइजेशन एंथैल्पी टा रहिछि सेटा सब बेले लो हेतवा दरकार ठीक अच्छे। माने आमे जो जिनसटा इन्वेस्ट करबा सेटा जते सबुठार कम हेतबो सेते बेले आमे से जिनसटा करिया पई चाहबा ठीक बट जते हमको रिटर्न मिलिबो से रिटर्न टा सबुठार अधिक हेतवा दरकार बुझि आछि ओके। तो देखंतु एटा कोन हेगला आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी माने कोन देखंतु म एटे लिखि दोछि आयनाइजेशन एंथैल्पी माने होछि इट इज द amount of energy required to lose an electron from sodium atom। तो सोडियम एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करिया पे हमको जतिक अमाउंट रो एनर्जी देबा पे पड़िबो सेटा होची आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हमें चाहिबा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सब बळे कोन हो कम हो ठीक ना नहीं। तो ये क्षेत्र में ताहले हमर सोडियम को अवस्था रे थिला गैसेस स्टेट रे थिला तो हमें वर्तमान ताको एनर्जी देबा दैट इज 496 किलोजूल एनर्जी देले हमें कोन हबो सेटा अपन मानकर सोडियम प्लस गैसेस एटम बने सोडियम आयन बनि जिवो एंड गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर की पड़े जिवो ठीक। तो यही क्षेत्र में आम कहवा यही क्षेत्र में कौन होता है ना यही क्षेत्र में आमर एवरी सिस्टम टेंड्स टू हैव मिनिमम एनर्जी ठीक अच्छे सब बड़े सिस्टम चाहिए कि
जिते कम एनर्जी रहिबो सेते अधिक सी स्टेबल हो पार। ठीक अच्छे तापरे फोर्थ एनर्जी दरकार पड़ो देखु हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आउर भी कहा जाए कौन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्टकट रे ई ए लिखा जाए। ठीक अच्छे तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से किसी अलग जिनस ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने कौन देखो गोटे इलेक्ट्रॉन सॉरी गोटे एटम कौन कर इलेक्ट्रॉन लूज कर तो ताको लूज करने दरकार कौन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आउ गोटे एटम कौन कर इलेक्ट्रॉन गेन कर। ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन से नब तो इलेक्ट्रॉन नवापाई कौन दरकार ताको एनर्जी लूज करने को पड़ो। ठीक तो सी जिते अधिक एनर्जी लूज कर सो दैट इज कॉल्ड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अधिक भल। ठीक आम ये जिनटा को भी सही सेम एग्जांपल द्वारा बुझी पारिबा। ठीक जो आमर कंपनीटा थिला से कंपनी रे आमे कौन कले पैसा इन्वेस्ट कले बुझी आसुची तार आमे स्टॉक किनिले बुझी आसला ना आमे स्टॉक किनिले। तो आमे जतबेले स्टॉकटा किनिले आमे पैसा सब बेले कम इन्वेस्ट करिया पई चाहबा कौन चाहबा कम इन्वेस्ट करिया पई चाहबा। बट कंपनी रु आमे केते बेले आउ किनिया पई चाहबा ना जेते बेले कंपनी हमको अधिक रु अधिक प्रॉफिट दबा पई चाहतबो कौन चाहतबो अधिक रु अधिक प्रॉफिट दबा पई चाहतबो। माने सपोज आमे गोटे कंपनी आसिला टाटा कंपनी हो रिलायंस हो किसी भी हो। ठीक अच्छे आम से सपोज करूँ पैसा इन्वेस्ट करवा पैसा केते आम इन्वेस्ट करने चाहिए जिते फर्स्ट कथा हो कि तार स्टॉक रो दाम बहुत कम थी। सेकेंड कथा हो कि सी आमको प्रॉफिट भल दौथो। ठीक ना नहीं एमती आम कौन से बेकारिया कंपनी रे तो इन्वेस्ट करवानी जोटि कि आम सपोज करूँ रेट बहुत कम अच्छी बट लगेले आमको प्रॉफिट ही मिलबनी। तो सेमती कंपनी रे इन्वेस्ट करने चाहिए कि चाहिए बट आम केतबेले इन्वेस्ट करने चाहिए जितेबाला कौन थी ना फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी माने तार रेट कम थी आम जो पैसा इन्वेस्ट करवा से बहुत ही कम थी आमको पैसा बहुत अधिक कंपनी रो मिलुवा दरकार ताने प्रॉफिट अधिका होथबो पैसा कम लगौथबा प्रॉफिट अधिका मिलुवा से क्षेत्र में आम कौन करबा जिनसटा करने चाहिए। तो एठी भी से सेम जिनस होची कौन होची ना आमे सोडियम एटमटा नेले सोडियम एटम को आम कम एनर्जी देले तो सी इलेक्ट्रॉन छाड़ीदेला। क्लोरीन एटमटा जितेबाला कौन कर इलेक्ट्रॉनटा नब तो सी से कौन कर इलेक्ट्रॉन बाहर कर सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर कर एनर्जी बाहर कर एनर्जी बाहर कर माने आपण माने भावंतु कि प्रॉफिट। तो सी अधिक रु अधिक जिते प्रॉफिट दौथबो सेते अधिक आम पई लाभ। ठीक ना नहीं सेते अधिक भल। तो सही सेम जिनसटा एठी आपण मानकर होउची। तो जिते अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थिबो जिते अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थिबो सेते अधिक आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो पार। ठीक तो ताहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने कौन ना इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when chlorine atom gain an electron तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने कौन ना जितेबाला गोटे एटम कौन करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन नहीं था से किसी अमाउंट रो एनर्जी छाड़ी था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आम चाहिए कि सब बेले से कौन कर अधिक रु अधिक एनर्जी छाड़ू। ठीक अच्छा तो ये जो एनर्जीटा आम लिखा से माइनस साइन देखिए लिखा माइनस साइन देखिए कहीं लिखा कहीं एनर्जीटा रिलीज होची बाहर को जाऊँ। तो एनर्जी जितेबाला रिलीज हो ताको नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करा जाए। नेगेटिव साइन माने कौन एनर्जी बाहर होची और पॉजिटिव साइन माने कौन आम एनर्जी ऐड करुचे बुझी आसला। तो से आम जो फर्स्ट जो लिखिले ये जो आम लिखिले आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसोसिएशन एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी सब जिनस आम प्लस रे लिखिले बट जितेबाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा से माइनस रे लिखा। ठीक अच्छे ओके तो क्लोरीन एटम कौन कला बर्तमान इलेक्ट्रॉन गेन कला। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने फल से क्लोरीन माइनस एटम फॉर्मेशन है एंड एनर्जी किसी से रिलीज कर तो से जो एनर्जीटा रिलीज कर तो यहाँ आम लिखा 348.7 किलो जूल। ठीक अच्छे तो यहाँ आम कहीपर कौन ना से जो एनर्जीटा रिलीज करुच्ची इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होची को आम जी लिखा डायरेक्टली यहाँ आम एमपी लिखी था -348.7 किलो जूल ये टाइप रो लिखा जाता है बुझी आसला। ओके
तो ये होगा आमर फोर्थ एनर्जी। तापर नेक्स्ट हूँ देखो फर्स्ट कथा तो हूँ कि आमर काटायन फॉर्मेशन भी हो गला, आनायन फॉर्मेशन भी हो गला। बर्तमान कौन हम फिफ्थ, ताहले फिफ्थ या हम कि काटायन और आनायन मिसिकी क्रिस्टल फॉर्मेशन करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो ताकू कहा जाए कौन ना, ताकू कहा जाए लैटिस एंथैल्पी। ता माने गोटे काटायन प्लस चार्ज आ गोटे माइनस चार्ज जेतेबेले कौन हेबे कंबाइन हेबे, तो कंबाइन हैला फल कौन होता है किछि कंपाउंड बनिबो। ठीक अच्छे, किसी कंपाउंड बनबो ता सहित किसी एनर्जी रिलीज हेबो, किसी एनर्जी कौन हेबो रिलीज हेबो, बाहर को छाड़िबे। ठीक, तो ताकू कहा जाए कौन लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। तो एठी भी ताहले कौन हवा दरकार लैटिस एंथैल्पीटा अधिक हवा दरकार, माने जेते एनर्जी बाहर को जीवो सेटा सब बळे अधिक होतबा दरकार एंड आमे जो एनर्जीटा दबा सेटा सब बळे कम होतबा दरकार। ता माने कम जिंस लगेबा अधिक जिंस पाइबा, एटा होची कांसेप्ट। ताहले एटा कोन हो जिवो ताहले हाई लैटिस एंथैल्पी। तो याकू केमते लिखा जाए, याकू सिंबल कैपिटल यू द्वारा लिखा जाए, बुझी आसला। ओके, तो देखो तो लैटिस एंथैल्पी माने कोन मु एटे लिखि दोची, लैटिस एंथैल्पी is the amount of energy, lattice enthalpy is the amount of energy released when oppositely charged ions gets packed, oppositely charged ions get packed closely to form 1 mole, one mole of crystalline solid, crystalline solid। ठीक, solid SOLID। तो गोटे मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्मेशन हबा पाई जेतिक अमाउंट एनर्जी से रिलीज करेंगे दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पीटा सब बड़े मैक्सिमम होइतबा दरकार बा हाई होइतबा दरकार। तो एठी हम लिखि परिबा ताहले सोडियम क्लोराइड होचे माने Na+ एंड Cl- मिसी की फॉर्मेशन हेबे कोन NaCl फॉर्मेशन हेबे एंड एनर्जी रिलीज हबो। तो एनर्जीटा सब बड़े कोन होतबा दरकार मैक्सिमम होतबा दरकार। तो एठी भी ताहले सेटा को कोन लिखा जाए माइनस रे रिप्रेजेंट करा जाए। तो यू रो वैल्यूटा केते हेबो -760 किलो जूल, बुझी आसिला। सो ताहले गोटे आपण मानकर देखंतु आयोनिक बॉन्ड बा आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हबा पई हमकु पांचटा एनर्जी एठी लगिया को पड़ुची बा पांचटा एनर्जी हमको देखिया पे मिलुची। कोन कोन गोटे होची सब्लिमेशन एनर्जी, फिर से मु आपन को रिपीट करे दोची सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें कहि परिबा। तापर नेक्स्ट होची लैटिस एनर्जी बा लैटिस एंथैल्पी, बुझी आसला। तो ये पांचटा एनर्जी देखिया पे मिलुची। तो पांचटा एनर्जी रो हमें तीनटा एनर्जी लगाउछे, गोटे होची सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी आ गोटे होची आयनाइजेशन एंथैल्पी। तापर दीटा एनर्जी आपण मानकर कोन होची रिलीज होची, दीटा एनर्जी माने कोन गोटे होची इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गोटे होची लैटिस एंथैल्पी। से दीटा एनर्जी आपण मानकर रिलीज होला। तो जो रिलीज होची एनर्जीटा सब बळे मैक्सिमम होतबा दरकार आ जोटा हमें लगाउछे सेटा सब बळे कम होतबा दरकार। ता माने गोटे आयनिक कंपाउंड केतेबेले अधिक स्टेबल हेबो जेतेबेले ता भितरे कम एनर्जी रहइबो, जेते कम एनर्जी रहइबो सेते अधिक से स्टेबल हेबो, जेते अधिक एनर्जी हेबो सेते से कोन हेबो सेते से फ्लक्चुएट करिवो, सेते से स्टेबल हेइ परिबो नाही। ठीक ना नहीं? ओके, तो एटा हे गला आपण मानकर कोन ना एनर्जी कंसीडरेशन। वर्तमान देखंतु नेक्स्ट आ गोटे जिंस रहिछि एटी जो एनर्जी चेंज होउछि, ठीक अछि, एनर्जी जो चेंज होउछि से जिंसटा को हमें कैलकुलेट करिया बा हमर गोटे साइकिल रहिछि दैट इज बोर्न हाबर साइकिल। तो से बोर्न हाबर साइकिल रो हमें कोन करबा टोटल हीट चेंज बा टोटल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करबा। देखो मटे लिखि दोछि से जिंसटा द एनर्जी चेंजेस involved in the formation of
ionic compound from their constituent elements can be studied with the help of thermochemical cycle called Bohr-Haber cycle. ठीक अच्छे जहाँ भी पढ़िले आम बर्तमान सब्लिमेशन डिसोसिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी सबूर कंपाइलेशन फॉर्मटा होची बोर्न-हाबर साइकिल। तो बोर्न-हाबर साइकिल हमको कौन कहे देखो द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हबा पई जो हमरो एनर्जी चेंजेस होची तो से एनर्जी चेंजेस टाको जदि आमे टोटल ओवरऑल स्टडी करिया पई चाहूचे देन सेडा आमे गोटे साइकिल द्वारा स्टडी करि परिबा। ठीक अछि मींस गोटे जमती आम साइकिल बन था ना जमती वाटर साइकिल बन था ऑक्सीजन साइकिल बन था नाइट्रोजन साइकिल बन था साइंस रे तो से प्रकार आमर कौन रही ना एनर्जी जो चेंजेस होची से एनर्जी चेंजेस टाको आम देखापी कौन करता केमती केमती चेंजेस होची सेटा आम गोटे साइकिल माध्यम रिप्रेजेंट करि परिबा। सो से साइकिल टाको कहा जाय कोन बोर्न-हाबर साइकिल। ठीक अछि बोर्न-हाबर साइकिल। तो देखो तो बोर्न-हाबर साइकिल आपन केमती काम करथाय ताले मु आपन को एक्सप्लेन कर दोची। देखो आमे जो बनैले कौन आमे बनैले सोडियम क्लोराइड। ठीक आमे बनैले कौन आमे बनैले सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो आमे बनैले फर्स्ट हमरो नैथिले कौन आमे सोडियम नैथिले जोटा कि थिला कौन सॉलिड फॉर्म रे थिला। सेकंड आमे नैथिले कौन सेकंड आमे नैथिले क्लोरीन मॉलिक्यूल नैथिले जोटा कि गैसियस स्टेट रे थिला बुझिसला। तो याकू आमे कौन कले याकू आमे सपोज करंतु क्लोरीन मॉलिक्यूल रो क्लोरीन एटम दरकार। तो फर्स्ट कथा होची कि एठी हमरो कोन आसिला NaCl फॉर्मेशन हला सोडियम क्लोरीन NaCl फॉर्मेशन हला एंड एठी मु लिखि दोछि कि डेल HF माने होछि टोटल हीट चेंज बा टोटल एनर्जी चेंज ए जिंसोटा हम एठी लिखि परिबा। डेल HF माने होछि कोन टोटल एनर्जी चेंज बा हीट चेंज अपन लिखि परिबे। ठीक ओके वर्तमान देखो ये जो सोडियम आमे सॉलिड टा नैथिले सोडियम सॉलिड टा कोन हला सोडियम सॉलिड टा हमरो सोडियम गैस रे फॉर्मेशन हला। तो सोडियम गैस रे त फॉर्मेशन हला सेति पे आमे गोटे एनर्जी लगेले दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी लगे सरला परे वर्तमान सेटा सोडियम गैस रे फॉर्मेशन हे गला। तापरे नेक्स्ट आमे कोन कले जो सोडियम गैस टा दिले सेतिरे आमे पुणी एनर्जी देले दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देला परे सेटा कोन हे गला हमरो सोडियम आयन रे फॉर्मेशन हे गला बुझिसला। तो सोडियम पे हमें दीटा एनर्जी देले सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दीटा देले। अच्छा सेकंड तापर आसीबा हमें क्लोरीन पाखो। तो क्लोरीन रे हमें सपोज करन तो क्लोरीन पे हमें दीटा एनर्जी देले। तो फर्स्ट एनर्जी हमें ताको देले कोन डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन एनर्जी टा हमें d/2 देले d/2 काहे कि देले काहे कि ना हमें क्लोरीन दीटा छी सेतरो हमें गोटे क्लोरीन नउछे सो दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी भी कोन हिजबो हाफ हिजबो। ठीक तो एठी ताहले हमें d/2 एनर्जी देले दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी। तो एठी कोन हे गला ताहले क्लोरीन गैस रे फॉर्मेशन हे गला क्लोरीन एटम फॉर्मेशन हे गला। तापरे क्लोरीन एटम जो हमरा आसले क्लोरीन एटम रे हमें क्लोरीन आयन फॉर्मेशन करिया पे हमें कोन कले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें पाइले। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टा कोन हला रिलीज हला। तो रिलीज हला सेत पे एठी माइनस साइन रे लिखा है। ठीक अछि सो क्लोरीन आयन फॉर्मेशन हला वर्तमान। तो हमें चारटा एनर्जी पाई गले। तापरे नेक्स्ट कोन हला देखंतु सोडियम एंड क्लोरीन मिसी की कोन फॉर्मेशन कले सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कले। तो सोडियम क्लोराइड ता सहित एठी कोन हला ना गोटे एनर्जी रिलीज हला। से एनर्जी टा होची कोन से एनर्जी टा होची हमरो लैटिस एंथैल्पी। तो एठी जदि हमें देखिबा एठी हमको गोटे साइकिल फॉर्म रे देखिया पे मिलला कि नै साइकिल फॉर्म रे देखंतु एपोटो आसिला एमतिया एपोटो आसिला एमतिया। तो हमर टोटल एनर्जी एठी हमें कैलकुलेट पाई गले। तो हमर जो टोटल एनर्जी चेंजेस हमें नैथिले सेटा हमें नैथिले कोन डेल HF। तो एठू हमें ताहले डायरेक्टली गोटे कंक्लूजन ए पाइले कि हमर जो टोटल एनर्जी चेंज टा होची यार एनर्जी एंड यार एनर्जी जो चेंज हैला
तो एम को जब आम एड करदे तो आम टोटल एनर्जी चेंज आम पाइबा ना ना टोटल एनर्जी चेंज आम पाइबा सो दैट मीन्स एठू आमको डायरेक्टली गोटे फॉर्मूला भी मिलगला से फॉर्मूलाटा हूँ कौन देखो मुझे लिखुची डेल एच एफ दैट इज टोटल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी तापर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तापर होची लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ हो गला हमरो फार्मूला जहाँद्वारा कि आम कैलकुलेट करि परिबा कौन आम कैलकुलेट करि परिबा कौन कैलकुलेट करि परिबा टोटल एनर्जी चेंज आम कैलकुलेट करि परिबा। तो या गोटे क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन रे हमको किसी पचारि किसी डाटा दिखाई किसी क्वेश्चन पचारि से आम बर्तमान देखा ठीक है। गोटे क्वेश्चन अच्छी ये फॉर्मूला उपर ही बेस्ट देखो क्वेश्चन टा मुझे लिखी दूसरी क्वेश्चन नंबर 1 गोटे सिंपल क्वेश्चन टा कौन दिखाई कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड रो केमिकल फॉर्मूला होची KF फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा ठीक अच्छे। तो पोटेशियम फ्लोराइड रे टोटल हमको कैलकुलेट करियार कौन अच्छी लैटिस एनर्जी हमको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करियार नहीं हमको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करियार अच्छी एंड डाटा हमको कौन दिखाई हमको डाटा दिखाई सब्लिमेशन एनर्जी मु डायरेक्टली सिंबल रे लिखि दउची सब्लिमेशन एनर्जी हमको दिखाई 87.8 किलो जूल पर मोल। तापरे नेक्स्ट दिया डिसोसिएशन एनर्जी F2 पाई दिखाई हमको डिसोसिएशन एनर्जी सेटा होची केते 158.8 किलो जूल पर मोल। तापरे नेक्स्ट दिखाई आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज 414.2 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट दिखाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटा दिखाई -334.7 किलो जूल पर मोल। तो ये हमको माइनस रे दे दिया है जदि दिया ही न था ताले हमें माइनस लगे थे। तापरे नेक्स्ट दिखाई कौन डेल एच एफ दैट इज टोटल हीट चेंज टा भी दे दी सेटा केते -565 किलो जूल पर मोल। ओके हमको कैलकुलेट करियार अच्छी कौन हमको यूरो वैल्यूटा कैलकुलेट करियार अच्छी दैट इज लैटिस एनर्जी हमको कैलकुलेट करिवार अच्छी। तो आम इजिली कैलकुलेट करि परिबा केमती देखो आम फॉर्मूला जानिचे कौन आम जानिचे कि टोटल हीट चेंज इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस। तो ये हमको दरकार कौन लैटिस दरकार सो लैटिस इज इक्वल्स टू ताले केते हिजबो लैटिस इज इक्वल्स टू हिजबो डेल एच एफ माइनस एस माइनस हाफ डी माइनस आई ई दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड माइनस अबटे माइनस ई ए ठीक अच्छे। ओके बर्तमान वैल्यू पुट करदे तो डेल एच एफ रो वैल्यू होची केते -560.5 एस रो वैल्यू होची केते 87.8 एठी डिसोसिएशन एनर्जी हमको डी रो वैल्यूटा दियाई तो हाफ रे डिवाइड कर देले केते हिजबो 158.8 तो एटा हिजबो आपण मानकर 79.4 हिजबो। तापरे आयनाइजेशन एंथैल्पी को जदि हमें देखिबा एटा दियाई केते 414.2 एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टा कोन दियाई हमको माइनस रे दियाई सो माइनस माइनस कोन हिजबो माइनस माइनस प्लस हिजबो ठीक अछि। सो प्लस हे गले याको जदि हमें लिखिबा ताले एटा कोन हिजबो हमरो डायरेक्टली प्लस रे वैल्यू आसीबो 334.7 आसीबो। तो एगुडा को जदि आपण माने वर्तमान ऐड करिवे ठीक अछि एगुडा को जदि आपण माने वर्तमान ऐड करिवे तो आपण मानको मिलिबो केते एनर्जी आपण मानको मिलिबो यूरो वैल्यू -807.2 किलो जूल पर मोल ठीक अच्छे। सो यहाँ हो कौन ना यहाँ हो लैटिस एनर्जी ठीक। सो आई थिंक आपण मान को आज क्लास रे जो आम पढ़िले आयनाइजेशन सॉरी आयनिक बॉन्ड पूरा क्लीयर हो जाइथिबो। तथापि जदि आपण मान को किछि डाउट्स अछि आपण माने मते पचारि परिबे। सो आज क्लास रे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।